अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये वुमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीरीज़ की किताब माँ की सेहत ये है। ये किताब मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले लिखा था और ये 2007 फरवरी में हमने लम्स की तरफ से पब्लिश कराया था 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी। आज उर्दू किताब से मैं आपको मुतारिफ़ करा रही हूँ और इस किताब में लिखने की क्या वजह थी और क्यों लिखा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ पे रोशनी डाली गई है। ये तकरीबन सारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी औरतों की जो मेंसेस से मुतालिक या ज़नाना बीमारियों की वजह से या प्रेगनेंसी और उसके रिलेटेड मसाइल में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जिन चीज़ों की एक आम आदमी को, जिसको पब्लिक अवेयरनेस कहते हैं, होनी चाहिए, वो मैंने जब फील किया मेरे अपने प्रैक्टिस में कि लोगों को किस दर्जा हेल्थ अवेयरनेस नहीं है और उनको कितनी ज़रूरत है कि वो हेल्थ के अफेयर्स के बारे में जाने, तो फिर ये बुक मैंने पहले लिखना शुरू किया सिंधी ज़बान में। और जब मैं सिंधी में लिख रही थी और क्लिनिक पे लिखती रहती थी अक्सर, तो उर्दू स्पीकिंग पेशेंट्स ने कहा कि मैडम हमारे लिए भी होना चाहिए, तो फिर मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया। और जब मैंने उर्दू में लिख लिया तो मुझे ये फील हुआ कि जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स भी समटाइम्स जो गायनी से रिलेटेड नहीं है, जनरल प्रैक्टिस में हैं, या कुछ और लोग हैं जिनके बारे में पैरामेडिकल वाले हैं, या जो उर्दू सिंधी भी नहीं लिखना पढ़ना जानते, उनको ज़ाहिर है इंग्लिश में कुछ चाहिए मटेरियल, तो वो फिर मैंने इंग्लिश में भी इसका लिखा। तो ये फिर तीनों लैंग्वेजेस में बुकलेट बनाई, जो कि एक ही बुक की शक्ल में कंपाइल करके इसको हमने लम्स की तरफ से पब्लिश कराया, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस की तरफ से। और उस वक्त हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर जानवा मेमन थे वहाँ पर, और उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। मैडम आफ्ताब मुनीर मेरी टीचर हैं और बहुत सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं हमारी सिंध की, पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं इस वक्त। तो उन्होंने भी इसके लिए प्रीफेस लिखा और ये काफ़ी पसंद किया गया और मेरे पेशेंट्स में मैं अभी तक इसको फ्री ऑफ कास्ट देती रहती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूँगी इस बुक के बारे में, और इसमें हमने क्या क्या मटेरियल ऐड किया है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इस बुक के अंदर हमने 4 चैप्टर्स दिए हैं, जिसकी फहरिस्त मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले हिस्से में, जिसको मैं हिस्सा अव्वल कहती हूँ, आप देख लेंगे, इंडेक्सिंग है इसकी, और मैं इसको फिर डाल दूँगी फेसबुक पे पेज बाय पेज, तो वो आपके लिए फिर पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो जो इसका हमने फर्स्ट हिस्सा लिखा था वो है हमल और उसकी हिफाजत, और उसके अंदर हमने लिखा है कि हमल क्या है, हमल की पेचीदगियाँ क्या होती हैं और उनका हल, ब्रीफ हमल से पहले की हिदायत। फिर दूसरे हिस्से में हमने ज़िचगी या लेबर को लिया है, तो ज़िचगी, उसके मसाइल और उनका हल। ज़िचगी क्या है, ये पहला बाब है, और दूसरा बाब है इस हिस्से में ज़िचगी के कुछ खास मसाइल और उनका, लाइक पर्पुरल सेप्सिस, जेनिटल ट्रैक्ट सेप्सिस, मेस्टाइटिस, या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा पैदा होने के बाद भी। आप ये समझ सकते हो कि बहुत एक सेंसिटिव पीरियड होता है, स्पेशली फर्स्ट 40 डेज़, तो उसके अंदर क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं उस पर रोशनी डाली गई है। और तीसरा जो हिस्सा है वो है डिलीवरी के बाद की हिफाजत। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें ये कि औरत बच्चा पैदा करने के बाद घर चली गई बच्चा लेके, लेकिन उसको बाद में भी बहुत कुछ, वो जिसको हम चिल्ला कहते हैं आम लैंग्वेज में, या परप्यूरियम कहते हैं, फर्स्ट 40 डेज़, तो उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो फैमिली प्लानिंग का एक ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो कि हमारे मुल्क के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है और अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ बहुत जल्दी ज़्यादा हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें ज़ाहिर है सारे लोगों को इस चीज़ की बहुत अच्छी आगाही होनी चाहिए कि हमें कौन सा तरीका अवेलेबल है फैमिली प्लानिंग का, कौन सा हमें सूट करता है। यानी हर औरत के लिए एक टेलर मेड तरीका होता है जो कि उसको लेना चाहिए, और उसके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितना वक्फा होना चाहिए 2 प्रेगनेंसीज के बीच में, और क्या क्या तरीके हैं, उन तरीक़ों में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और क्या क्या उसके साथ भी मसाइल पेश आ सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारा उसमें है। और स्पेशली फिर लैक्टेशन का एक पूरा चैप्टर हमने दिया है यहाँ पर इस तीसरे हिस्से में,
लैक्टेशन यानी दूध पिलाना, तो दूध पिलाना भी कोई आसान चीज़ नहीं होती है उसूली तौर पे, हालांकि इट इज़ ए प्लेजर टू टू फीड योर बेबी, लेकिन बहरहाल ये एक टाइम कंज्यूमिंग, एक पेनफुल समटाइम्स प्लेजर, बट उसके साथ साथ पेनफुल भी हो जाता है अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक निपल्स क्रैक हो रहे हैं, या सपोजली ब्रेस्ट इंगॉज हो रही है, या भर जा रही है, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, या इन्फेक्शन हो रहा है, मिल्क जमा हो गया उसके बाद। तो सारा एक चैप्टर इसके लिए भी हमने दिया है, जो कि जब मैं बताऊंगी चैप्टर तो उसमें आपको खबर पड़ जाएगी। चौथा हिस्सा जो है वो स्पेशली है ज़न्नाना बीमारियां और उनका हल। तो ज़न्नाना बीमारियों के पहले हिस्से में हमने दिया हुआ है मुख्तलिफ उम्र में माहवारी के मसाइल और उनका हल। दूसरे हिस्से में दिया है माहवारी का बंद होना या सनियास, और तीसरे हिस्से में हमने दिया है मेनोपास, जिसको कहते हैं सेकंड चैप्टर में, कि मेनोपास यानी वो आके 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज में जब मेंसेस बंद होने लगते हैं तो उस उम्र में औरत क्या फील करती है, क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, उनको हेल्दी तरीके से, क्योंकि ये एक तबई तरीका है मेंसेस का बंद हो जाना, तो उसको कैसे डील किया जाना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि ये फेज़ ऑफ लाइफ भी हेल्दी गुजरे, बहुत अच्छा और सेहतमंद गुजरे, और इसको बीमारी नहीं समझा जाना चाहिए। तो उस पर सारा रोशनी दी गई है, और उसमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। चौथा हिस्सा हमने मखसूस किया था ज़नाना कैंसर और उसकी मालूमात के बारे में। वो बहुत ज़रूरी है कि मालूम किया जाए कि औरतों में कौन से ज़नाना कैंसर्स कॉमन हैं और उनसे किस तरह से निपटा जाए, उनकी स्क्रीनिंग किस तरह से की जाए, और दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सारे ब्रीफली दिए गए हैं, जो कि कॉमन औरत, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, स्पेशली ये ले पब्लिक के लिए है, और यही पब्लिक अवेयरनेस बुक। तो इसको किस तरह से एक डील किया जाए मसले को, वो हमने लिया हुआ है। इस किताब को डेडिकेट किया था मैंने कौम की माँओं के नाम। ये देखिए, ये डेडिकेशन है कौम की माँओं के नाम यानी मदर्स के नाम पे, और ख़ास करके मेरी अपनी मादर मोहतरम फातिमा ज़हरा काजी और मेरी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब मुनीर और मुशफ़िक और मेहरबान आपा आयशा शेख, ये डायरेक्ट्रेस एजुकेशन थी जिनका मेरी एजुकेशन में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको मैंने डेडिकेट किया। उनकी दुआएं और उनकी रहनुमाइयाँ हमेशा शामिल हाल रहती हैं। 6 महीने पहले मेरी अम्मी का कोविड के बाद पोस्ट कोविड सेप्सिस में इंतकाल हो गया था, और अम्मी की जो है वो जुदाई ने हमें बहुत उदास तो किया, जैसे हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत ज़रूरी है, और हमारी माँ भी हमारे लिए बहुत ही मुशफ़िक व मेहरबान थी। तो अम्मी के नाम पे अभी मैं एक तो चैरिटी क्लिनिक खोल रही हूँ, और वो जुमे के दिन सुबह के 10 से सुबह दोपहर 1 बजे तक वो एवरी फ्राइडे में चैरिटी क्लिनिक भी खोल रही हूँ, जिसमें अल्ट्रासाउंड और कंसल्टेशन वगैरह फ्री करेंगे। और रोशनी ट्रस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अम्मी के नाम से मैं ये किताब अब जो है वो डेडिकेट भी कर रही हूँ, और ये अवेयरनेस वाला सेशन मैं फेसबुक पे चलाऊँगी। तो जो भी लोग लाइव सुनने वाले हैं वो लाइव सुन सकते हैं, और उसके बाद ये फेसबुक पे पड़ा होगा, तो इसको कोई भी लोग बाद में, मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब चैनल भी अम्मी के नाम से स्टार्ट करूँ, और ये उनके लिए एक सदका जारी होगा। मैं अपनी अम्मी के लिए आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करती हूँ, अल्लाह उनको मग़फ़रत करे और मेरे बाबा का भी मग़फ़रत करे, और मेरे दोनों पेरेंट्स को जन्नत फ़िरदौस अता फ़रमाए, आमीन। तो मैं यहाँ पर इसके जो मैंने किताब की तारुफ़ लिखी है या इंट्रोडक्शन लिखी है, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसी सेशन में आपके लिए रीड कर देती हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया हो, दैट वाज आल्सो इंट्रोडक्शन टू द बुक। और अभी मैं इसकी जो मैंने फॉर्मल इसमें लिखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वो आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में औरतों की मखसूस बीमारियाँ और माओं का ज़िचकी की वजह से मौत, ये इतनी तल्ख हकीकतें हैं जिनको झुटला तो नहीं सकते। अलबत्ता इस सिलसिले में अवाम की मदद करने का जज्बा शुरू ही से मुझे लिखवाने पे उकसाता रहा है। यही सोच के ये किताब वुमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीरीज़ के नाम से उर्दू, सिंधी और इंग्लिश ज़बानों में लिखकर तैयार किया है, जिसमें फ़िलहाल 4 हिस्से हैं। ये हिस्से मैंने आपको बता दिए, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो भी बहन या भाई इस किताब की किसी बात को कम समझे या नहीं समझे, तो बेशक मुझसे ज़ाती तौर पर मिलने या ख़त व किताबत के ज़रिए रब्ता रखें। ये बुक जब लिखी गई थी उस ज़माने में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इतने एक्टिव नहीं थे,
तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप मुझे कभी भी ईमेल के ज़रिए या मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो पूछें। आखिर में ये बताती चलूँ कि किताब लिखने का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और वक्तन फ़वक्तन आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से होती हुई तब्दीलों से और कुछ और मसाइल के बारे में मज़ीद सीरीज़ मिलती रहेंगी। ये आपका कर्ज़ है मेरे ऊपर जो मैं अभी कह रही हूँ कि है, और इसको इंशाल्लाह मैं चुकाने की कोशिश करूँगी। इस किताब के लिखने में ताउन के लिए मैं डॉक्टर शबीना इरशाद, जिन्होंने मुझे इसको ट्रांसलेशन में और क्लियर सिंधी में लिखने में मदद की, डॉक्टर खालदा काजी मेरी सिस्टर हैं, डॉक्टर सद्दा रफ़ीक ये मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर इमदाद खुश्क और मिस्टर वकास खान गोरी की खास शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एडिटिंग में हेल्प की थी। मैं प्रोफेसर आफ्ताब मुनीर मेरी टीचर हैं, उनकी खास मशकूर हूँ जिन्होंने सारा मुसवदा नज़र से निकाला और कई जगहों पर रहनमाई फरमाई। मैं दिल की गहराइयों से प्रोफेसर डॉक्टर जान मोहम्मद साहब वाइस चांसलर लम्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी सर इंडस मेडिकल कॉलेज में और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस के चांसलर हैं। उन्होंने इस मुसवदे को तवज्जो से पढ़ा और किताब को लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से छपवाने और तकसीम करने का एहतमाम फरमाया। आखिर में अपने लाइफ पार्टनर डॉक्टर खलील काजी की भी नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने अवामी भलाई के कामों में हमेशा बहुत ताउन किया है। आपकी खैर अंदेश प्रोफेसर रोशन आरा काजी, उस ज़माने में लम्स में प्रोफेसर थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बुक। अब इसका सेकंड सेशन में आपको एक जो इसका दूसरा चैप्टर होगा वो दूसरे सेशन में बताती हूँ। यहाँ तक मैं ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को। थैंक यू।